Hello, good afternoon, guys. Welcome to my channel. एंड यस, मेरे हेडलाइन से तो आपको पता ही चल गया रहेगा कि आज किस रिलेटेड बात होने वाली है, राइट? सो ब्रेकअप एंड पैचअप सबके होते रहते हैं, मेरा भी हुआ है ब्रेकअप, पैचअप, हार्ट ब्रेक। लाइक मुझे यही चीज़ शेयर करनी है कि ब्रेकअप इट्स लाइक कोई कोई अपनी उस चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उसके अलावा भी बहुत लाइफ है। मैं लोगों की तरह लेक्चर नहीं देने वाली कि यार सब ठीक हो जाएगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं बोलने वाली हूँ। बिकॉज जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था और मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लिटरली ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आफ्टर सो मैनी ईयर्स अब मुझे हंसी आती है कि भाई किसी एक पर्सन के जाने से लाइफ ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होती है, उल्टा लाइफ और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। सीरियसली, टच वुड, मुझे यही लगता है। लेकिन हाँ, वो जो पीरियड होता है ना कि वो चीज़ें कैसे टैकल करनी है ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है और समझ नहीं आता कि हम क्या करें उस सिनेरियो में। और जिस वक्त मेरा ब्रेकअप हुआ था, आई नो मेरा ब्रेकअप 7 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ना, बट 7 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और वो चीज़ से मुझे निकलने में आई थिंक कुछ 3 ईयर्स हुए रहेंगे जो मैंने, तो आप समझ जाओ कि ऑलमोस्ट मुझे 4 ईयर्स 5 ईयर्स हो गए हैं। उस चीज़ से निकलते निकलते मुझे टाइम लगा है। और इस रिलेटेड जो था ना, वो मेरे फैमिली को भी पता है। तो आप समझ सकते हो, जिधर फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और उधर पे आपको समझ में आता है कि चीज़ें बहुत एक्चुअली वर्स्ट थी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मतलब उस पर्सन के रिलेटेड अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब वही चाहिए मुझे मेरी लाइफ में। लेकिन उस टाइम पे ना मेरा क्या है पता है, इफ़ मैं बहुत हर्ट होती हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेती हूँ अपने आप को। लोग इन्वॉल्व होते हैं, घूमते अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, या बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोग जंप कर देते दूसरे रिलेशनशिप में। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। तो बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी मैं, उस इंसान के लिए वेट भी बहुत किया मैंने। एंड देन आफ्टर दैट बहुत सो मेनी ईयर्स के बाद आपको समझ आता है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला रिटर्न में उस पर्सन से, ठीक है? या तो वो पर्सन मूव ऑन कर लेता है, या तो उसकी शादी हो जाती है, बाल बच्चे सब कुछ हो जाते हैं, या जो भी हो, ठीक है? तो मैं एक ही सिंपल सा एडवाइस करना चाहती हूँ कि जब ब्रेकअप होता है, आप रो लो जितना आपको रोना है, ठीक है? जितना करना कर लो। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी, डोंट वेस्ट सो मैनी ईयर्स, सो मैनी टाइम्स। ये सबसे भद्दी चीज़ है, मतलब वो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मेरा ऐसा है कि हैंग आउट करो फ्रेंड्स के साथ, ये भी अच्छी चीज़ है कि आप डाइवर्ट कर दो मन को, आप जंप कर लो रिलेशनशिप में। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप तुरंत किसी रिलेशनशिप में जंप करो, बिकॉज आप अपने आप को पहचानने में आपको टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं फट से किसी रिलेशनशिप में जंप नहीं की हूँ, लेकिन मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिल गया इस तरह से सिंगल रह के, ठीक है? मैंने बहुत कुछ अचीव तो नहीं किया लाइफ में, लेकिन हाँ, मैं जैसे पहले थी उस कंपेयर में मैं बहुत ज़्यादा अब अच्छी हूँ। एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। चीज़ें थोड़ी सी ऐसी लगती है, आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, फिर भी आइसोलेट करना एक थिंग है। देख रहे हो मेरे हाथों से कितनी स्वेटिंग हो रही है। तो आइसोलेट करना अच्छी बात है, लेकिन एक सर्टन पीरियड के लिए, आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप फ्रेंड्स के साथ जाओ, घूमो, आपके अंदर जो क्रिएटिव थिंग्स है वो करो। एंड आज की डेट में तो लोग यार यूट्यूब वीडियो बना लेते हैं, अब वो करो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, आप अपने आप को देख रहे हो, राइट? तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मेरा एक सिंपल सा की है कि आप रिलेशनशिप में हो और ब्रेकअप हो गया, एंड देन आफ्टर दैट ट्राई करो, ठीक है? कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बट वर्कआउट नहीं कर रहा ना, मूव ऑन कर लो चीज़ें, रो लो। आपको जितना, अब मैं तो ये भी कहती हूँ 6 महीने रो लो, लेकिन डोंट जम्प इन अनदर रिलेशनशिप, जो कि आपको अपने आप से पहचानने में टाइम लग जाएगा। फिर आप, फिर जब वो सेकेंड रिलेशनशिप में जाओगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कुछ तो चीज़ गलत हो रही है। तो बेटर है आप अपने आप को समझो,
आपके क्या नीड्स है। यस, जब भी मतलब आपका ब्रेकअप होता है, आप पता है आप बहुत टूटे हुए रहते हो, आप सबको अपनी स्टोरी बताते हो या कोई खुद इंटरेस्टेड होता है स्टोरी जानने में, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में रहते हो, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों को पता ही रहता है, आपके फ्रेंड्स लाइक कि क्या हो गया करके। और जब ब्रेकअप हुआ था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि तेरी जैसे लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है, मतलब मोस्टली ये ना बॉयज़ के टॉक्स रहते हैं, हाँ, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं। और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि यार प्लीज़ यार तुम लोग सब लोग भी छोड़ो। मैं उन्होंने जो मुझे बोलते थे ना वो चीज़ को भी मैंने ऐसे किया कि जाने दो, सब बोलने की बातें होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर इफ़ वो लोग सिर्फ बोलने के लिए भी बोल रहे हो ना, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बहन, तो स्पेशल है, ये तुझे नहीं पता अभी, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुझे पता चल जाएगा कि तू स्पेशल है। भाई ऐसे आए जाए लड़के लोगों के लिए, मुझे पता है कि मैं खुद ये चीज़ बोल रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं खुद बोल रही हूँ यार। जहाँ मुझे ऐसा लगता था मैं मेरी एक एक लाइफ भी अब और आगे नहीं कर सकती। एवरी डे मैं रोती थी, मैं एवरी डे रोती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक के। आपको पता है कि आप मतलब एक हफ्ता रो रहे हो, 2 हफ्ता रो रहे हो रात को सोकर, एंड सुबह के आप लोगों को दिखा रहे हो कि आप बहुत नॉर्मल हो, लेकिन वो रात को क्या हुआ है, वो रात को आप कैसे फील करो ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है। आपको पता है, मतलब मुझे रोते रोते देखो यहाँ पे वो पैचेस आ जाते हैं ना ब्लैक ब्लैक, मतलब और कभी इस साइड पलट के रो रहे हो तो यहाँ से पैचेस, मतलब वो ना हो जाता है, मतलब ये रोने की वजह से, काफ़ी लंबे टाइम तक रोने की वजह से। एंड मैं इतनी कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने अपना इतना साल बर्बाद किया है ना, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैंने उस पर्सन के पीछे आफ्टर ब्रेकअप भी अगर मैंने इतना वक्त अपना बर्बाद नहीं किया रहता ना, तो शायद मैं आज कहीं और होती। लिटरली मुझे ये चीज़ का रिग्रेट होता है। एंड मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं ना, मतलब फीमेल फ्रेंड्स हो या मेल फ्रेंड्स भी हो ना, इफ़ वो लोग कुछ ऐसा फील करते हैं ना, मैं हमेशा हमेशा मेक श्योर करती हूँ उनको, मैं इतना दिल से समझाती हूँ ना यार कि प्लीज़ भाई, प्लीज़ बहन, स्टॉप इट, अभी तू ये सब चीज़ें मत कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब उनको एडवाइस दे देती हूँ कि भाई तू ले ले तुझे नहीं भी चाहिए तू ले ले। मेरा जस्ट सिंपल सा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं एक सिंगल सा वर्ड बोलना चाहती हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम। ले लो भाई, मुझे पता है कि ब्रेकअप से उस चीज़ को निकलने के लिए भी 1 साल भी लग जाते हैं, लेकिन मेरी तरह 4 साल वेस्ट करना, 5 साल वेस्ट करना, ये सबसे ज़्यादा लिटरली बहुत बेवकूफ़ी है। ठीक है, होता है, लोग मूव ऑन होते हैं लाइफ में सब चीज़ें, लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, मैंने एक चीज़ ट्रस्ट की है कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ भोलेनाथ पे। एंड उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें, मुझे उस टाइम पीरियड पे भी बहुत कंप्लेंट होती थी कि लाइक ही इज़ नॉट लिसनिंग मी, वो, बट ऐसा नहीं होता। वो तुम पर ध्यान देते हैं डे वन से, बस हमें ही कंप्लेंट्स होती है उनसे बहुत सारी, लेकिन जब वो तुम्हें रिटर्न में देते हैं वो सबसे स्पेशल होता है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, मेरे बहुत कंप्लेंट्स होते थे उनसे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इतना साल चला गया मेरे कंप्लेंट्स भी उनसे भी बंद हो गई। मतलब लोगों से तो छोड़ ही दो, मेरी कंप्लेंट्स उनसे भी बंद हो गई थी। लेकिन हमें बहुत कंप्लेंट होता है कि वो क्यों नहीं सुन रही, या वो मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैं तो इतनी अच्छी हूँ ना। मैं तो, मुझे ना लोगों पे सिंपैथी बिल्कुल नहीं आती, मुझे खुद पे सिंपैथी आती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जानती है तो यार किसी और पे सिंपैथी, किसी और की सिंपैथी खुद पे लेने से अच्छा है कि खुद पे ही सिंपैथी खा लो यार, लोगों को क्या ही दिखाना। और चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाती है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, एक्टिविटीज़ करो, इफ़ तुम्हें अंदर से जो दिल करता था ना वो करो, फ्रेंड्स के साथ घूमो यार, नई चीज़ों का जगह को एक्सप्लोर करो। एंड यस, मेरी जैसी लड़की कभी अकेले किधर नहीं जा सकती है। मतलब मुंबई में भी मुझे ये प्लेस से वो प्लेस कैसे ट्रेन से जाना सिर्फ उतना ही पता था, लेकिन यार मैंने सोलो ट्रिप कर चुकी हूँ। मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये काइंड ऑफ मेरा अचीवमेंट ही है कि मतलब मैं सोलो ट्रिप की हूँ। मतलब एक मुंबई की लड़की जिसको कैसे बोलूँ, बांद्रा से सीएसटी कैसे जाना है, इफ़ उसका वो मेन टारगेट है, तो हाँ बांद्रा से सीएसटी कैसे उतरना सिर्फ उतना पता। बीच के रास्ते में मुझे कुछ नहीं पता। वो बंदी मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से फिर मनाली, अब मैं अकेले घूम सकती हूँ, मतलब लाइक ट्रैवल मैं अकेले कर सकती हूँ, मेरे अब फ्रेंड्स हैं, मैं लोगों से बात कर सकती हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली, मुझे अच्छा लगता है।
थोड़ा टाइम लग गया है, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। चीज़ें है ना, किसी के साथ में जल्दी हो जाती है रिकवर, किसी के साथ थोड़ा लेट होता है। तो इफ़ आपके साथ लेट भी हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर्सन के पीछे रोते बैठना, ये प्रॉब्लम है। यार मैं तो ये भी बोल दूंगी कि डेट कर लो, चलेगा। यार अपना ध्यान ही भटका लो। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लेकर, अपने आप को जानकर। जब तक आपको अपनी वर्थ नहीं पता है ना, तब तक भाई तुम कुछ नहीं। पहले आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप खुद से ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो मेरा ऐसा है कि पहले लोगों से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, अपने लिए सोचो पहले। और जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आप टाइम आगे जाता है ना, लोगों से ना कहीं डिस्कनेक्ट भी होते जाओगे। ये जर्नी भी ऐसी होती है कि किसी के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाएगा, किसी के साथ आप खुद से डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे, एंड दैट इज़ ओके। इफ़ आपका सोल उस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहा, स्टे अवे, कोई ज़रूरत नहीं है। सबकी नज़र में अच्छा बन के कुछ मतलब है ही नहीं, है ना। मैं भी किसी की नज़र में अच्छी नहीं हूँ, किसी किसी की नज़र में मैं बहुत अच्छी हूँ, किसी के लिए मैं अच्छी नहीं हूँ, किसी की सॉरी मेरा लंच आ गया था, तो फिर वही मैं फ्लो मैंने कभी कभी स्लो बोल देती हूँ और मैं भूल जाती हूँ यार। मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है कि मतलब सोनल तेरी वॉइस है ना बहुत स्लो हो जाती है। तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आवाज़ मेरी ठीक आती है कि नहीं। ओके। तो और मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। तो हम अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट ना होकर हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। एंड यार, फुल्ली हैप्पी ना अपनी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। अगर इफ़ मैं बोलूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो बहुत हूँ, ऐसा नहीं होता है। हम लाइफ टाइम खुश नहीं रह सकते, हम लाइफ टाइम सैड भी नहीं रह सकते हैं, राइट। और यार चलता है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, अपना टाइम वेस्ट मत करो किसी पर्सन के पीछे। 1 साल निकाल रहे हो, ठीक है यार, वो 1 साल अपने आप को लर्न भी करो कि आप क्या चीज़ चाहते हो, क्या चीज़ नहीं चाहते हो एज अ पर्सन, और सामने वाले से भी। कोई बहुत बुरी बात नहीं है इफ़ तुम किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ, कोई बुरी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पहले अपने जो हमारे अंदर का सेल्फिशनेस है ना, पहले उसको फुलफिल करो यार। इफ़ सेल्फिश हो भी रहे हो ना थोड़े बहुत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ लोगों को भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इफ़ आप थोड़े से सेल्फिश हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। इतना सेल्फिश मत बनना कि लोग तुम्हें बोले कि बहुत मतलबी लड़की है। बट जहाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे दूसरे का ओपिनियन मैटर नहीं करता, या दूसरे क्या बोल रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है होना। एंड मैं क्या करती हूँ पता है क्या, मैं कभी भी उठ के डांस कर लेती हूँ, मिरर में जाकर मैं नाच लेती हूँ, मिरर में जाके मैं अपने आप को देख भी लेती हूँ। मेरे कपड़े चेंजेस जो मैं करती हूँ, फिर मेरे पास मैंने कुछ नई चीज़ें ली है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट मैं अपने साथ करती रहती हूँ, और मुझे अच्छा फील होता है। एंड मेरी एक थेरेपी है। इफ़ मुझे बार बार मैं पीछे देखती हूँ ना, मुझे ऐसा कोई आना जाए, क्योंकि थोड़े से शाय फील होता है ना, मेरा ना एक थेरेपी है, लिटरली मेरे लिए बहुत वर्क करता है। एंड यस, जब भी मुझे अच्छा फील नहीं होता, कुछ नहीं होता ना, मैं चली जाती हूँ मार्केट में। मुझे मतलब चीज़ें शॉप करना मुझे बहुत पसंद है, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, मतलब क्लोथिंग काफ़ी मुझे पसंद है। तो मेरे लिए ना वो थेरेपी हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ ना, तो मैं अकेले या मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ में चली जाती हूँ शॉपिंग करने, एंड उसके बाद तो एकदम मैं मस्त हो जाती हूँ। फिर उसके बाद मेरा मैग्नेटरी थिंग्स है जो कि मुझे करना, और सारी लड़कियां करती है, कपड़े जाकर वो चेंज करके देखती हैं कि वो कैसी लग रही है जो उन्होंने खरीदा है करके। एंड यस, ये यार, हंसते रहो, खुश रहो, लोगों से क्या ही फ़र्क पड़ना है। मैं भी लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़वा के लेती। मैं भी एक टाइम पे ऐसी थी कि यार शिट, वो ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में, यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में। यार मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो चीज़ें मुझे लिटरली बॉदर करेगी, ये चीज़ मुझे पता है कि ये चीज़ें सुनकर मुझे बॉदर करेगी ना, मैं लिटरली जो इफ़ मुझे कोई बताता भी है या मैं खुद से ना वो चीज़ को स्टे अवे करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा है कि ये चीज़ मुझे शायद बहुत ज़्यादा बॉदर करे, तो मैं वो चीज़ को ना दूर ही रखती हूँ अपने से। आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। आई होप, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कुछ तो थोड़ा सा, मतलब हम जैसे यंग एज के लोग बहुत ज़्यादा डीपली सोच लेते हैं हम डिप्रेशन के टूवर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार।
और ये सब सिनेरियो में मैंने एक चीज़ और सीखी है, मेरे भोलेनाथ पे और ज़्यादा ट्रस्ट। एंड और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मेरे पेरेंट्स। जो मेरी उस टाइम पे जर्नी थी, मतलब जो मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे बड़ा पिलर थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मतलब दे आर नॉट एजुकेटेड, मेरी मम्मी तो एजुकेटेड भी नहीं है, स्टिल मेरे डैडी तो हैं, बट स्टिल उन्होंने मेरी सिचुएशन को समझा कि ये चीज़ें क्या होती है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कभी उनके हाथ उठा देते हैं ऐसे सिनारियों में, जब उन्हें पता चलता है कि ऐसे सब चीज़ें हो रही है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार। मैं खाना वाना कुछ नहीं खाती थी, मेरी मम्मी मुझे दूध ला के दे देती थी, कुछ भी। मतलब वो लोग वो टाइम पीरियड पे जो जो एकदम पिक पॉइंट था ना उस टाइम पे, वो टाइम पे मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होती थी। मैं सिर्फ उठती थी, सोचती थी, और मेरे पेरेंट्स मतलब वो साइलेंट को उन्होंने मुझे वो स्पेस दिया। एंड सब कुछ ठीक हो जाता है एट द एंड, सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे सब लोग बोलते हैं यार, लिटरली सब कुछ ठीक हो जाता है एट द एंड, ट्रस्ट मी। जो भी होता है बाद में वो तुम्हारे बिहाफ में ही होता है, एंड सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो मेरा ऐसा है कि न्यू थिंग्स, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो यार। ये लाइफ फिर नहीं मिलने वाली यार, शादी हो जानी है बाद में, एंड उसके बाद भी बहुत सारी लाइफ होती है अच्छी चलती। लेकिन यार ये जो सिंगल वाली लाइफ होती है हमारी, हम कुछ भी कर सकते हैं यार, हम घूम सकते हैं, चीज़ें और ज़्यादा करो अपनी फैमिली के लिए। मैं अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत करती हूँ, उनको जिससे खुशी मिले, वो चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, एंड मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मैं मेरे भोलेनाथ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ट्रस्ट मी, आप जिन पे भी बिलीव करते हो ना स्पिरिचुअली, तो आप उन पे ना ट्रस्ट रखो, आप उनसे क्वेश्चन करो। अपने एक्स से क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप अपने गॉड से क्वेश्चन करो, उनसे पूछो कि ये क्यों, उनसे पूछो कि ये कितना टाइम लग रहा है। ये मैंने बहुत किया है, एंड ट्रस्ट मी, एक सर्टेन पॉइंट भी आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि ही इज़ नॉट लिसनिंग एनी मोर, बट ही इज़ लिसनिंग एवरीथिंग। वो सब कुछ सुनेंगे, और वो सब कुछ कैलकुलेट करके आपके लिए बहुत सारा बड़ा सा गिफ्ट ला कर देंगे, जिसके लिए आप सोचे भी नहीं रहोगे। उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें होंगी। एंड अपनी लाइफ में खुश रहिए। ब्रेकअप पैचअप तो होते रहते हैं। इफ़ कोई रिलेशनशिप बन रहा है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करो। बट इफ़ नहीं हो रहा तो ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत हो। इट्स ओके, किसी के बॉयफ्रेंड चीट करते हैं, किसी का फैमिली इश्यूज़ होता है, एंड मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द लोग ये जानते होंगे कि if कोई चीट करके भी चला जाता है ना तो ठीक है, बट जहाँ 2% चीट नहीं कर रहे एक दूसरे को, बट फैमिली के वजह से आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फील कर पाते रहेंगे ये चीज़, तो मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड बहुत सही है यार, खाओ पियो ऐश करो। होप सो आप लोगों को मेरी ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा रहेगा इस रिलेटेड। इफ़ आप लोगों को और इस रिलेटेड चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बोलिए कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, एंड इसके लिए मैं शायद आगे भी वीडियो बनाऊँ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।